The fun they had. Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools, as we now know them, will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, द फन दे हैड, इसमें पढ़ने से पहले ये बताया गया है कि ये जो कहानी है ये भविष्य में लिखी गई है और उस समय विद्यालय में किताबें शायद ना हों और इस तरह के स्कूल्स ना हों जैसे कि आजकल हैं। तो बच्चे पढ़ते कैसे, कैसे पढ़ते होंगे? ये नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, इससे कुछ कुछ समझा जा सकता है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई हो रही है। वर्चुअल क्लासरूम्स, यहाँ पर एक आभासी कक्ष बनाया गया है, मतलब वास्तविक नहीं है लेकिन आभास ऐसा दे रहा है कि हाँ ये क्लासरूम है। रोबोटिक टीचर, टीचर तो होगा लेकिन मशीन होगी। और मूविंग ई टेक्स्ट, यहाँ पर सब कुछ जो भी है वो लिखा हुआ है लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इन पेयर्स discuss the 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो पेयर्स का मतलब होता है दो लोग, दो लोगों के साथ मतलब आपस में मिलकर के 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती हैं और 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो आप बदलना चाहते हैं और आपको उन्हें लिखना है। Have you ever read words on a television or computer screen? क्या आपने शब्दों को कभी टीवी पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा भी समय आएगा जब सारी पुस्तकें कंप्यूटर स्क्रीन पर ही नज़र आएंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और किसी भी तरह की कोई किताब कागज़ पर नहीं छपेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको ये पुस्तकें अच्छी लगेंगी? चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। क्या है कहानी? मार्गी, ये कैरेक्टर है इस कहानी में। मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने अपनी डायरी में एक नोट भी लिखा था उस रात को। On the page headed 17th May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्गी ने अपनी डायरी में भी ये एक बात लिखी थी और उस पेज पर लिखा हुआ था 17 मई 2157, और उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक प्राप्त हुई। वास्तविक पुस्तक जैसा कि आजकल हम पढ़ते हैं, लेकिन 2157 की बात है तो 2157 में इस तरह की पुस्तकें नहीं हों। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये एक बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय था जब कहानियां कागज पर छपा करती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly. crinkly यहाँ पे देख लें, crinkly का मतलब होता है with many folds और lines, यानी बहुत सारी सलवटों के साथ, लाइंस के साथ। तो ये उन्होंने पीले और सलवटों वाले पन्नों को पलटा। And it was awfully funny to read words that stood still
instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और वो बहुत ही ज़्यादा ऑफली फनी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था ये देख करके कि शब्द जो हैं वो एक जगह पर स्थिर हैं और इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, जैसा कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने देख करके पढ़ा करते थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो अपने पिछले वाले पेज पर वापस गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इसके पास वो शब्द वैसे के वैसे थे, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, वो शब्द वहीं पर थे जबकि उन्होंने, जैसा कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था. यानी कि वो शब्द कहीं पर गए नहीं थे. कंप्यूटर स्क्रीन पे तो क्या करते हैं, शब्द ऊपर नीचे होते हैं, आगे पीछे होते हैं और वहां पर नहीं मिलते. जी, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी कहता है कि कितना बुरा है, कितना बेकार है जब आप पूरी किताब को पढ़ लोगे. थ्रू विद द बुक का मतलब पूरी किताब पढ़ लेना. पूरी किताब को पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसको फेंक दोगे. मुझे ऐसा लगता है. लेकिन हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत सारी लाखों किताबें हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको फेंकूँगा, यानी कि अपने कंप्यूटर को फेंकूँगा. सेम विद माइन, सेड मार्गी. मार्गी ने भी कहा मेरे वाले के साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. वो 11 साल की थी और उसने इतनी पुस्तकें नहीं देखी थी, जो टेली बुक्स थी, मतलब टेलीविज़न वाली किताबें थी, वो इतनी नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि ही वॉज 13, वो 13 साल का था. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. यह तुम्हें कहाँ मिली? मुझे मेरे घर में मिली. उसने उसे मतलब मार्गी को देखे बिना ही बोल दिया, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था. इन द एटिक, एटिक भी देख लेते हैं क्या होता है. अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. और ऊपर जो परछत्ती होती है, छत के नीचे आपने देखा होगा एक छोटी सी पट्टी लगी होती है और उसके ऊपर सामान वगैरह रखते हैं, उसको एटिक कहा जाता है. तो एटिक में से एक किताब मिली है अपने घर के अंदर. व्हाट्स इट अबाउट, किस बारे में है ये? स्कूल, स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज स्कॉनफुल, मार्गी को थोड़ा सा घृणा हुई. स्कॉन का मतलब होता है थोड़ा सा घृणा होना. यहाँ देख लेते हैं, कंटेम्प्टुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, किसी चीज़ के बारे में ये सोचना कि वो बेकार है. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. विद्यालय, विद्यालय के बारे में लिखने के लिए क्या है, मुझे स्कूल से नफरत है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी हमेशा ही विद्यालय से घृणा करती थी, नफरत करती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब बात क्या थी, क्यों थी वो उसे स्कूल से घृणा? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको ज्योग्राफी के टेस्ट पर टेस्ट दिए चले जा रहा था और वो बुरे से बुरा किए जा रही थी. बहुत ही उसका जो परिणाम होता था टेस्ट का वो ख़राब आता था. इसलिए उसकी माँ ने, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर नहीं हिलाया और बड़े दुख के साथ, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, काउंटी इंस्पेक्टर, जो मैकेनिक हैं ये कंप्यूटर के मैकेनिकल टीचर के, उनको बुलाने के लिए भेज दिया. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो ये एक गोल मटोल छोटे आदमी थे, लाल चेहरा था इनका
और उनके पास एक बक्सा था जिसमें सभी औजार, डायल्स और तार वगैरह थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वे मार्गी को देखकर मुस्कुराए और उन्हें एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और अब जो मैकेनिकल टीचर था उसको खोल दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी को ऐसी आशा थी कि वो दोबारा से उसको जोड़ नहीं पाएंगे। बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं कि किसी तरीके से इस टीचर से छुटकारा मिल जाए, तो उन्हें, इस मार्गी की भी ये कल्पना थी कि ये अब खोल तो दिया है इन्होंने इसको, लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने ठीक से इसको जोड़ दिया जैसा कि उन्हें आता था। एक ही घंटे के अंदर इसको फिर से जोड़ दिया और ये बिल्कुल बड़ा, काला, भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़े से मॉनिटर के साथ, स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और उसके ऊपर सारे पाठ लिखे हुए थे, दिखाई दे रहे थे और प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। That wasn't so bad, the part Margie hated. इतना बुरा नहीं था ये, लेकिन जो भाग मार्गी को पसंद नहीं था वो सबसे ज़्यादा पसंद क्या नहीं था? Most was the slot where she had to put homework and test papers. सबसे ज़्यादा, अब यहाँ देख लीजिए, स्लॉट का मतलब दे रखा है आ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, यानी कि कोई जगह, खांचा या स्थान। तो वो जो जगह थी उस कंप्यूटर के अंदर, उस रोबोटिक टीचर के अंदर, जिस जगह पर उन्हें अपना ये होमवर्क या टेस्ट पेपर्स रखने होते थे, वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और ये जो उत्तर थे ये इस मार्गी को हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर जो समझता है, और जो ये लैंग्वेज थी इसने 6 year old, जब ये 6 साल की थी तब सीख ली थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था, यानी जो कंप्यूटर पढ़ाने वाला था, वो इस शीट को या इन पेपर्स को, इस होमवर्क को जल्दी ही चेक करके, टेस्ट करके मार्क्स दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब जब इंस्पेक्टर ने पूरा काम अपना कर लिया, काउंटी इंस्पेक्टर जो ठीक करने के लिए आया था कंप्यूटर को, उसने अपना काम पूरा करके मार्गी के सिर को थपथपाया और उनकी माताजी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. तो इस तरीके से मिसेस जॉन्स, जो कि माँ है मार्गी की, उनको ये इंस्पेक्टर बताता है कि इस छोटी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो भाग था वो कुछ ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा था, और ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। मैंने उसको धीमा कर दिया है, उसके 10 साल के लेवल पर ले आया हूँ, और वास्तव में बच्ची का जो भी प्रोग्रेस चल रहा है, जो भी उसका विकास हो रहा है, बिल्कुल संतोषजनक है। और उन्होंने फिर से एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, दोबारा से बच्ची का, मार्गी का जो सर था वो थपथपाया। गियर्ड टू का मतलब यहाँ देख लें, एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। यहाँ पे देखिए 10 years लेवल पे इसको एडजस्ट किया है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी को बड़ी निराशा हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। और उन्हें, मार्गी को ये आशा थी कि पूरे के पूरे टीचर को, यानी पूरे के पूरे उस कंप्यूटर को, जो मैकेनिकल टीचर था, उसको उठा के ये ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वे टॉमी के टीचर को उठा करके ले गए थे
क्योंकि उनका जो इतिहास का भाग था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, और बड़े ही गर्व से, अपने आप को बड़ा समझते हुए टॉमी ने मार्गी की तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। टॉमी बताता है, अरे बेवकूफ़, क्योंकि ये अलग तरह का स्कूल था, हमारे जैसा स्कूल नहीं था। ये पुराने ज़माने का स्कूल था जो सैकड़ों साल पहले हुआ था। ही एडेड लॉफ्टिली, और उसने गर्व से और इसके अंदर जोड़ा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और इस शब्द का उच्चारण बहुत ही सावधानी से करते हुए, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पूर्व। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा दुख हुआ। वेल, आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं पता इतना समय पहले किस प्रकार का विद्यालय रहा होगा उनके पास। She read the book over his shoulder for a while, then said, उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से इस किताब को थोड़ी देर के लिए पढ़ा और उसके बाद कहा, Anyway, they had a teacher. क्या उनके पास कोई अध्यापक था। यहाँ आप देखिए, पिक्चर के अंदर दिखा रखा है, ये टॉमी मार्गी बुक पढ़ रहे हैं और मार्गी कल्पना कर रही है किस तरह से आदमी पढ़ाता हुआ, क्योंकि ये लोग तो कंप्यूटर से पढ़ते हैं, मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, और यहाँ पर ये कल्पना कर रही हैं कि किस तरह से एक आदमी टीचर होता था। दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन। तो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब टॉमी बताता है, श्योर दे हैड ए टीचर, बट इट wasn't a regular teacher, it was a man. रेगुलर का मतलब यहाँ पर नॉर्मल हो गया, यानी 2157 के अंदर एक मशीन ही नॉर्मल टीचर कहलाएगा, ऐसा ये इस साइंटिफिक फिक्शन के अंदर है, इस कहानी के अंदर है। हाँ, उनका अध्यापक था, लेकिन वो एक आदमी था, मनुष्य था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी, अरे एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वो लड़के लड़कियों को चीज़ें बताते थे और उनको होमवर्क देते थे और कुछ प्रश्न पूछा करते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना ज़्यादा तेज नहीं हो सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, हाँ ऐसा हो सकता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये टीचर कंप्यूटर के बारे में बोल रही है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, बेचा यहाँ पे देखिए ये इनफॉर्मल तरीका है, आई बेट यू, इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that. मार्गी तैयार नहीं थी इस सब विवाद में पड़ने के लिए। She said, उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं अपने घर में किसी अजनबी आदमी को पढ़ाने के लिए नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और टॉमी हंसी के साथ में चिल्लाया, You don't know much, Maggie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तुम्हें नहीं पता है मार्गी, टीचर घरों में नहीं रहते थे, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी, वहीं पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। And all the kids learned the same thing. क्या वे सभी एक ही चीज़ सीखते थे? Sure, if they were the same age. हाँ, अगर वो एक ही उम्र के होते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl
it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर एक टीचर को इसी अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है, फिट होना पड़ता है, बच्चे लड़के या लड़की के दिमाग के हिसाब से और उसके स्तर के हिसाब से ही उसको पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग तरीके से. Just the same they didn't do it that way then. बिल्कुल जो आज तरीका है उस तरीके से ये उस समय नहीं किया जाता था. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इस किताब को पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने तुरंत कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उन मज़ेदार विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वरंट even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल. अभी तक उन्होंने आधी किताब भी पूरी नहीं की थी कि माँ चिल्ला करके बोली. माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल जाओ. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने ऊपर देखा. नॉट येट ममा. अभी नहीं माँ. नाउ सैड मिसेस जोन्स. अभी मिसेस जोन्स ने कहा. एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू. और अब शायद टॉमी का भी समय हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा. कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या ये किताब मैं आपके साथ और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद. मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली. नॉनशैलेंटली देख लीजिए, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म. केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से उसने कहा कि शायद. He walked whistling और सीटी बजाते हुए. The dusty old book tucked beneath his arm. और वो पुरानी किताब अपने बाजू के नीचे दबा करके रखते हुए चला गया. मार्गी went into the school room. मार्गी अपने स्कूल रूम के अंदर पहुंचती है. It was right next to her bedroom. और ये बिल्कुल उससे उसका जो सोने का कमरा था उससे आगे था. And the mechanical teacher was on and waiting for her. और मैकेनिकल टीचर जो था वो काम कर रहा था और उनका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे. और ये सही समय पर, एक निश्चित समय पर हमेशा शुरू हो जाता था. एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. केवल शनिवार और इतवार या रविवार को छोड़ करके. यहाँ देख लीजिए, ये है मार्गी का स्कूल. यहाँ पर ये मार्गी बैठी हुई है. ये कंप्यूटर है. टीचर्स जिसको कहा गया है, मैकेनिकल टीचर कहा गया है. और द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये मैकेनिकल टीचर दिखाई दे रहा है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि माँ ने कहा था कि छोटी बच्चियाँ, छोटी लड़कियाँ जल्दी सीखती हैं अगर वो सही समय पर नियमित रूप से पढ़ाई करें तो. द स्क्रीन वॉज लिट अप. और जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी वो एकदम से प्रकाशित हो गई. लिट यहाँ पर प्रकाशित होने के लिए आया है. एंड इट सेड, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. आज का गणित का पाठ तैयार है. ये भिन्नों के जोड़ पर आधारित है. कल का गृह कार्य सही जगह पर रखिए. मार्गी डिड सो विद ए साई. मार्गी ने ऐसा ही किया, बहुत ही आह भर के. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो सोच रही थी उसके दादाजी के स्कूल के बारे में जब वो छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came. सभी आसपास के पड़ोस के बच्चे आते थे. Laughing and shouting in the schoolyard. हंसते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल के प्रांगण में. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. एक साथ कक्ष में बैठे हुए.
गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, एक साथ जब स्कूल समाप्त हो जाता था तब घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही प्रकार की चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि वो एक दूसरे की गृह कार्य में मदद कर सकें और आपस में बात कर सकें. एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक मनुष्य हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा था, मतलब चमका रहा था. क्या चीज़ दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था स्क्रीन पे? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2, एंड जब हम जोड़ते हैं भिन्नों 1/2, और Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. और मार्गी सोच रही थी कि बच्चे कितना पसंद करते होंगे पुराने दिनों में उन स्कूलों को. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो सोच रही थी कि कितना आनंद आता होगा, कितना मज़ा करते होंगे वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे. दिस इज़ द लेसन रिटन बाय Isaac Asimov. This is the name of the writer, and very interesting science fiction for future. And these are the questions. We can do it later. So read this lesson many times to understand it properly, and do the homework.